टाटा नहीं है जो ये काम कर पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जब भी ये कहते हैं कि हम टाटा या बिरला नहीं है तो हमारा मतलब होता है कि हमारे पास उतने रुपए नहीं है, हमारे पास उतनी धन दौलत नहीं है। लेकिन हाल ही में जब रतन टाटा जी का निधन हुआ तो पता चला कि रतन टाटा जी सिर्फ रुपए पैसों से ही धनी नहीं थे, बल्कि व्यक्तित्व से भी बहुत धनी व्यक्ति थे। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम टाटा के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ टाटा ग्रुप और टाटा सन्स की फोल्ड में आने वाली 100 बड़ी कंपनीज की, जो ऑटोमोटिव्स, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा में इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये टाटा ग्रुप एक बहुत ही इथिकल कंपनी है, और पर्टिकुलरली रतन टाटा जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं रतन टाटा जी का व्यक्तित्व। फ्रेंड्स, रतन टाटा जी का विजन ही उनके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ कह देता है। रतन टाटा जी जब एक स्कूल के एलुमनाई फंक्शन को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ये शब्द कहे कि आई ड्रीम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी इंडियन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू शाइन ऑन मेरिट। मतलब ये कि मैं एक ऐसे देश का सपना देखता हूं जहां हर भारतीय इक्वल अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए, उसको अपनी मेरिट के दम पर आगे बढ़ने के लिए मिली हुई है। वो कहते हैं कि हमें अपनी वेल्थ और प्रोमिनेंस के दम पर एग्जाम्पल नहीं सेट करना है, बल्कि हमें अपनी काबिलियत के दम पर एग्जाम्पल बनना होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर रतन जी टाटा की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1937 में एक पारसी जोरास्ट्रियन फैमिली में हुआ था। इसके बाद वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट करके आए। लेटर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1991 से लेकर 2012 तक रतन जी टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रहे। इस ड्यूरेशन में टाटा ग्रुप्स ने बहुत तरक्की करी, इसका रेवेन्यू लगभग 46% बढ़ गया। इस ड्यूरेशन में टाटा अब ना केवल एक इंडिया सेंट्रिक कंपनी थी, बल्कि इसने ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया की पहचान बनाई। डियर फ्रेंड्स, इन टाटा कंपनी के बारे में एक वाकया बहुत ही फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि टाटा ग्रुप की एक बार बिल फोर्ड ने एक अपमानजनक शब्द कह के इंसल्ट की थी। मैं आपको वही सुनाना चाहती हूँ। हुआ ये था कि 1998 में रतन टाटा जी ने इंडिका नाम की कार लॉन्च की थी। ये कार 100% इंडिजिनसली मेड थी। इंडिजिनसली मेड का मतलब है हमारे देश में सारे पार्ट्स जो भी बने थे वो हमारे ही देश में बने हुए थे। उस समय हमारे देश में कार नहीं बना करती थी, तो लोगों को इस कार की परफॉर्मेंस पर उतना भरोसा शायद नहीं था। इस वजह से इंडिया में इंडिका की जो सेल थी वो प्लान कर रही थी, और इसलिए टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि इंडिका को फोर्ड के पास बेच देना चाहिए। लेकिन बिल फोर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि व्हाई डिड टाटा सेट इट्स फुट इन समथिंग ऑफ व्हिच दे डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। मतलब ये कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर टाटा सन्स कुछ भी नहीं जानता है तो टाटा को इसमें अपने पैर डालने ही नहीं चाहिए थे। इस एपिसोड के बाद हम देखते हैं कि अगले 10 साल में टाटा ग्रुप ने फोर्ड की ही दो मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज जैगुआर और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी दूसरी भी कंपनीज थी जिनमें कोरस एंड टेटले मेजर है, जिन्हें टाटा ग्रुप ने अक्वायर कर लिया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो रही इंडस्ट्रियल एक्यूमेंट की बात। इसके अलावा जब भी हम रतन टाटा जी की बात करते हैं तो इनकी फिलांथ्रोपी मतलब परोपकारी चरित्र के बारे में भी या व्यक्तित्व के बारे में भी बात करते हैं। रतन टाटा जी ने 2008 में हमारे देश के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और जिसका एपिसेंटर ताज होटल था। ताज होटल टाटा ग्रुप का ही एक होटल है जो कि मुंबई में है। यहाँ इन्हीं के 11 एम्प्लॉइज टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे। इसके बाद टाटा ग्रुप ने बड़े दिल को दिखाते हुए इन एम्प्लॉइज को पूरी जीवन पर्यंत तक की सैलरी इनकी फैमिलीज को दे दी, जिससे उनकी फैमिलीज को कुछ सपोर्ट मिल सके, कुछ रिलीफ मिल सके। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जब महामारी कोविड फैली, पूरे देश में कोविड फैला था, तो हमारे कंट्री में रतन टाटा जी ने 500 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया था इस एपिडेमिक से उबरने के लिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने
रतन टाटा जी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, विदेशों में भी रतन टाटा जी को बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट मिल चुके हैं, अचीवमेंट के दम पर अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये थी रतन टाटा जी की शख्सियत। डियर फ्रेंड्स, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।